हेलो बच्चों, डोंट फियर, व्यास सर इज हियर। कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है। खुद के लिए ना सही, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक नया सीरीज आ चुका है। आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का वन शॉट करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट हमारा 0 लेवल से हीरो लेवल का होने वाला है। यदि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस। एक हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग रिलेशन को एक वीडियो में करेंगे और फंक्शन को हम लोग एक वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल रिलेशंस करने वाले हैं। देखेंगे कि आपका और हमारा रिलेशन किस प्रकार का है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहां पर मैं आपको सारा कंसेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल बताऊंगा। रिलेशंस में जो भी चीज पढ़ना है, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए। आप लोगों के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज आने वाला है, जहां से आप लोग अपने तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस। एकदम बेसिक से हम लोग चीजों को समझेंगे। देखिए, क्लास 11th में आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, और वह कंसेप्ट था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग रिलेशंस के बारे में जानेंगे। एकदम धीरे धीरे चीजों को अच्छे से समझेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सेट में देखेंगे, फिर हम लोग 2 सेट लेकर देखेंगे। अब आप समझिए, चीजों को देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको और आगे अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई एक सेट ए है, जिसमें एलिमेंट्स हैं, मान के चलिए 1 2 3। ठीक है, और इस ए के साथ यदि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसको आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। ए का क्या करते हैं, ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, यानी इस प्रकार से क्रॉस दे देंगे तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए, यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, तो सेट ए हमारा है 1 2 और 3। ठीक है, फिर यहां पर क्रॉस है तो क्रॉस दे दीजिए। फिर यहां पर भी सेट ए ही है, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 2 3। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस 1 के साथ करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर देखिए, ये जो 1 है इस 1 को लिखेंगे, और ये जो इसका पहला वाला है इसको लिखेंगे। फिर इस 1 को लिखेंगे, इसका ये जो दूसरा वाला है इसको लिखेंगे। फिर इस 1 को लिखेंगे, और ये जो इसका तीसरा वाला है इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 1 को हमने क्या किया, एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। 1 का काम हमारा हो गया। अब हम लोग इस 2 का काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इस 2 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, इस 2 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, और इस 2 को एक बार इसके साथ लिखेंगे। यानी एक हो जाएगा हमारा 2 1, एक हो जाएगा हमारा 2 2। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा 2 3। यहां तक आपको समझ में आ रहा है।
2 का भी काम हमने कर दिया। अब इस 3 को हम लोग करेंगे, इस 3 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 3 1, फिर हो जाएगा 3 2, फिर हो जाएगा हमारा 3 3। मतलब इस 3 को हमने क्या किया, एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा। तो यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात आपको समझ में आ गया। ये तो हमने एक सेट में इस चीज को किया है। अभी हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई 2 सेट है, ठीक है। सेट ए है हमारा जिसमें है 1 2 3, और सेट बी है, मान के चलिए हमारे पास ए और बी, इस प्रकार से है। इस ए और बी का हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप यहां पर चीजों को समझ लीजिए। जैसे यहां पर अगर हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, आप यहां पर 2 चीजें निकाल सकते हैं। या तो आप ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों निकाल कर बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। यदि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए को लिखेंगे, फिर हम लोग बी को लिखेंगे। तो ए है हमारा 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। क्रॉस है, क्रॉस दे दो। बी में है हमारा ए और बी, तो बी में है ए और बी। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया। क्या किया था हमने अभी, ये जो 1 है, इस 1 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस 1 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो ये 1 है और ये ए है, तो ये हो जाएगा 1a। इस 1 को लिखेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा 1b। इस 1 का काम हमारा हो गया। अब इस 2 का काम करेंगे, तो इस 2 को करेंगे ए के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2a। इस 2 को करेंगे बी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2b, ठीक है। फिर हम लोग इस 3 का काम करेंगे, इस 3 को करेंगे ए के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3a, और इस 3 को करेंगे हम लोग बी के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 3b। तो इस प्रकार से आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमने ए क्रॉस बी निकाला। आप चाहो तो यहां पर बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। बी क्रॉस ए आप लोग किस प्रकार से निकालोगे, तो ध्यान से देखो। बी क्रॉस ए यदि निकालना है तो बी हमारा पहले है, तो बी वाला को आपको पहले लिखना पड़ेगा इस बार। यानी बी में है हमारा ए और बी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर क्रॉस देंगे, फिर हमारा ए है, तो ए वाला को हम लोग यहां पर लिखेंगे 1 2 3। अब यहां पर हमारा कहानी क्या होगा, चीजों को ध्यान से सुनना। इस ए को क्या करेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। यानी ए को एक बार 1 के साथ लिखेंगे तो A1 हो जाएगा। इस ए को 2 के साथ लिखेंगे तो A2 हो जाएगा। इस ए को 3 के साथ लिखेंगे तो हमारा A3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी का काम अगर हम लोग करते हैं तो बी को 1 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी को अगर 2 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B2, और इस बी को यदि 3 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B3। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो अब हम लोग रिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कुछ चीजों के बारे में बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। अगर आप लोग यहां पर एक चीज गौर करोगे तो आप देखो, जैसे हमने क्या किया, हमने अभी क्या किया, जैसे यहां पर हमने ए क्रॉस बी निकाला और यहां पर हमने बी क्रॉस ए निकाला। अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखोगे और यदि आप इसके एलिमेंट्स को देखोगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। यानी आप यहां पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर ए क्रॉस बी और जो बी क्रॉस ए होता है ये हमारा आपस में बराबर नहीं होता है, ये आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन 2 कंडीशंस में ये आपस में बराबर हो सकता है। आप यहां पर देखो ना बाबू, ये वाला जो हमारा आया, ये वाला जो हमारा आया और ये वाला जो हमारा आया,
ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर बोलेंगे कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। और ऐसा कब होता है? तो जब A और B हमारा क्या हो, कोई दो अलग अलग, कोई दो क्या हो, दो अलग अलग, दो अलग अलग क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हो तो हम लोग बोलेंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो जब A और B हमारा क्या हो, दो अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट हो। और अगर एक ही जैसा सेट अगर हो जाता है तो बराबर हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया तो आप देख सकते हो, यहां पर A क्रॉस A करो, आप A क्रॉस A करो ना, या फिर आप A क्रॉस A, मतलब दोनों तो एक ही चीज हुआ ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी दोनों अगर हमारा सेम टू सेम, दोनों अगर हमारा सेम टू सेम सेट हो, यानी सेम टू सेम सेट हो, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। यानी मान के चलो A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A होगा। कब होगा? तो आप बोलोगे जब A और B हमारा क्या हो, सेम सेट हो, सेम सेट माने एक जैसा सेट हो, क्या हो, सेम टू सेम हो, यानी एक जैसा सेट हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारा बराबर हो जाएगा। और ये यदि हमारा ये दो अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। और एक कंडीशन है, आप यहां पर चीजों को ध्यान से और एक बार समझ लो। एक कंडीशन हमारे पास और क्या है, जैसे A और B हमारे पास कोई दो सेट है, ये दो सेट में से कोई भी यदि एक सेट हमारा क्या हो, फाई हो, एक सेट क्या हो, फाई हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा। ये कंडीशन है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। A या फिर B, मतलब सेट A या फिर सेट B में से कोई भी यदि एक सेट हमारा फाई हो जाता है तो A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A हो जाएगा। हम लोग एकदम लो लेवल से चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम दो, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब ना यहां पर हम लोग और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़ा सा हम लोग चीजों को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखो, यहां पर हमारे पास एक सेट A था, यहां पर इस अगर आप एग्जांपल को देखोगे तो यहां पर हमारे पास सेट A है, एक सेट B है। सेट A में देख लो के ठो हमारा यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एक ठो, दो ठो, तीन ठो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर के ठो है, तीन ठो है। सेट B में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ठो है, तो एक ठो और एक ठो, दो ठो। ठीक है, सेट A में हमारा तीन एलिमेंट्स है, सेट B में हमारा दो एलिमेंट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर A क्रॉस B सेट में और B क्रॉस A सेट में देख लेते हैं कि कितना एलिमेंट्स है। तो गिनो ना, देखो यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स है। इस पे आप देख लो, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी यहां पर भी क्या है, 6 एलिमेंट्स है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो A क्रॉस B में भी हमारा 6 है और B क्रॉस A में भी हमारा क्या है, 6 है। यानी क्या हो गया, देखो मतलब ये जो यहां पर तीन टो है और यहां पर हमारा दो टो है, तो ये दोनों को यदि आप गुना कर दोगे ना तो ये हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी आप यहां पर बोल सकते हो, आप यहां पर बोल सकते हो, जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई एक सेट है, हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, इसका मान के चलो हमारा कितना है, m है, मान के चलो m है। और B हमारे पास कोई एक सेट है, इसका मान के चलो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान के चलो कितना है, n है। तो A क्रॉस B का या फिर B क्रॉस A का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, इसमें क्या करना है आपको, ये दोनों को गुना कर देना है, यानी कि m गुना n हो जाएगा, या फिर आप इसको mn भी बोल सकते हो।
क्या हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। और यदि मान के चलो कि हमारे पास कोई एक सेट A है, कोई एक सेट A है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो n है, तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। ये सेट A का यहाँ पर है हमारा n, यहाँ पर भी सेट A ही है तो इसका भी हो जाएगा n, तो n गुना n कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। और यहीं से अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करेंगे। देखो एकदम रिलेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। यानी जो मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, समझो कि यहां से हो रहा है। देखो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, क्या क्या एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था A, जिसमें था हमारा 1 2 3, फिर हमने यहाँ पर A क्रॉस A बनाया था जो कि था हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा, इसलिए थोड़ा स्पीड से मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये जो A क्रॉस A जो है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A का, ये जो आप सेट देख पा रहे हैं, इस सेट से आप जो भी सेट बनाएंगे वही आपका रिलेशन कहलाएगा। यानी बात को समझो, जैसे आपको मन कर रहा है कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेट हम लोग R1 बना देते हैं और इसमें हम लोग ले लेते हैं सर आप एक 1 1 को ले लो, माना आपका मन जो लेना है, एक 1 1 को ले लो सर, एक 3 2 को ले लो, एक 3 3 को ले लो। तो सर क्या ये हमारा एक रिलेशन होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ सर बिल्कुल ये रिलेशन होगा आपका। माने यहां से जो भी आप लेके एक सेट बना दोगे वही आपका रिलेशन होगा। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई सा भी आप एलिमेंट्स उठाओ और सेट बनाओ वही आपका रिलेशन कहलाएगा। आप यहाँ पर दूसरा ले लो ना, दूसरा ले लो, आपको मन कर रहा है कि आप ये 1 2 ले लो, ये 1 2 ले लो, ये 1 3 ले लो, ठीक है, और ये आप ले लो 3 2, और लेना है ले लो, ये 2 2 भी लेना है सर, 2 2 भी ले लो। सर क्या ये हमारा सेट, ये जो सेट हमने बनाया है सर, क्या ये हमारा रिलेशन है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल रिलेशन है। यहां से आप जेठ हो लोगे, जितना लेना है ले लो, जो लेना है ले लो, और एक सेट बना दो, वही आपका रिलेशन होगा। मतलब अगर बोला जाए तो ये जो A क्रॉस A है ना, यहां से जो भी आप लोगे और जो सेट बनाओगे वही सेट आपका रिलेशन कहलाएगा। और रिलेशन को हम लोग R से डिनोट करते हैं, यानी R जो होगा ना, ये A क्रॉस A का हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी यहां से जो भी आप एलिमेंट्स उठाओगे और एक सेट बनाओगे वही आपका रिलेशन कहलाएगा। चाहे आप 1 ठो लो, 2 ठो लो, 3 ठो लो, 4 ठो लो, 5 ठो लो, 6 ठो लो, जितना लेना है ले लो और एक सेट बना दो, वही आपका रिलेशन कहलाएगा। तो ये तो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। हमने और एक एग्जांपल लिया था, उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने एक A लिया था, A में हमारा एलिमेंट्स था 1 2 3 और B में हमारा एलिमेंट्स था A, B। अब मान के चलो हम लोग यहाँ पर A क्रॉस B बना लेते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1A 1B, फिर 2A 2B, फिर हो जाएगा 3A 3B। ये हो जाएगा हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यहां से आप कुछ भी उठा लो ना, आपको मन कर रहा है सर हम लोग इसको, ये पहला वाला इसको उठा लेते हैं और ये इसको उठा लेते हैं सर, और हमने एक सेट बना दिया, क्या सर ये हमारा रिलेशन है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये आपका रिलेशन है। आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, यहां से आपको मन कर रहा है सर 2A 2B खाली लेते हैं, क्या लेते हैं सर, 2A लेते हैं और 2B लेते हैं, सर क्या ये हमारा रिलेशन है, तो भाई बिल्कुल ये भी हमारा रिलेशन है।
हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, R3 मान लो। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सर 1a ले लेते हैं, 1a ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं और 3a ले लेते हैं। सर क्या ये हमारा रिलेशन है? तो हम बोलेंगे कि हाँ ये भी आपका रिलेशन है। मतलब यहाँ से आपको जेठो लेना है, ले लो, एक सेट बना दो, वही आपका रिलेशन कहलाएगा। यानी इस केस में अगर हम लोग बोलेंगे जैसे रिलेशन को यदि हम लोग यहाँ पर R से डिनोट करते हैं तो R जो हो जाएगा ना, R क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा, A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा, A क्रॉस B का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। यानी A क्रॉस B ये जो सेट आप लोग देख पा रहे हो, इसमें जो भी एलिमेंट्स है, यहां से आपको जो भी मन करे उठा लो, ले लो, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, जो मन करे ले लो और एक सेट बना दो, वही आपका रिलेशन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका रिलेशन। सिंपल सा फंडा है, ये हो गया आपका रिलेशन। अब देखो बाबू, तो आप लोग एक चीज समझ गए कि रिलेशन जो होता है हमारा क्या होता है। जैसे दो कंडीशन, अगर मान के चलो कि हमारे पास सेट केवल एक ही तो है, सेट क्या है? केवल हमारे पास एक ही तो है, ए है, ठीक है। तो यहां पर जो रिलेशन होगा आर सच दैट ए टू ए, जो रिलेशन हो जाएगा, जो रिलेशन इसमें हमारा हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आप यहां से जान लो। दूसरा आप ये जान लो कि अब मान के चलो सेट हमारे पास दो है, एक सेट ए है, एक सेट हमारा बी है, और हमने यहां पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर सच दैट ए टू बी, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारा जो रिलेशन होगा, आर जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा? हमारा ये सबसेट हो जाएगा। तो यही होता है हमारा रिलेशन। अब रिलेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये सबसेट पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये जो भी डिफाइन है, किस पर डिफाइन है बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट। किस पर डिफाइन है? हमारा सबसेट पर डिफाइन है। किस पर डिफाइन है? सबसेट पर डिफाइन है। तो जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर देखा था कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस देख सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था, जैसे कि मान के चलो ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मान के चलो इसमें n है। ए कोई हमारे पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? n है। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के पावर में n। क्या हो जाता है? 2 के पावर में n। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस देखोगे तो ये किस प्रकार से देखोगे? जैसे अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, कितना होता है? अगर मान के चलो ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, बी हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m इंटू n। क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। तो आप यहां पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? जैसे नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा किसी सेट का, तो ये n है। तो यहां पर आप बोलोगे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ये क्या है? ये तो एक प्रकार का हमारा सबसेट ही है ना, इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के पावर में हो जाएगा नंबर ऑफ यहाँ पर इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? तो m इंटू n है, ये ऊपर में हो जाएगा m इंटू n। कितना हो जाएगा? m इंटू n। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। हमारे पास कोई एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है A, B। तो इसमें अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना होगा बाबू? इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर में ये जो A में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको लिखो और B में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको लिखो।
तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाओ। देखो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 ठो 2 ठो 3 ठो है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 ठो 2 ठो, ये हो गया 2 ठो। ठीक है, तो इसका आया 3, इसका आया 2, तो ऊपर में आप लिख दोगे 3 गुना 2। क्या लिखोगे? 3 गुना 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 दूने 6, यानी 2 के पावर में 6। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? तो 64 होंगे। कितने होंगे? 64 होंगे। हो सके कभी कभार ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो ये हो गया हमारा रिलेशन का डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन हमारा कुछ नहीं होता, रिलेशन हमारा सबसेट होता है। रिलेशन हमारा सबसेट होता है, या तो आप बोलोगे ए क्रॉस ए का, या फिर बोलोगे ए क्रॉस बी का। तो यही होता है हमारा रिलेशन, यही होता है हमारा रिलेशन। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पर? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन आप लोग मत लो। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहला टाइप हम लोग यहां पर देखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या होता है? सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा कहानी है। पहले तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, फिर इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4। और हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन बनाते हैं जिसमें हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 1 खाली होना चाहिए, 2 है तो खाली 2 2 होना चाहिए, 3 है तो खाली 3 3 होना चाहिए, 4 है तो खाली 4 4 होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। इसको क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब खाली जोड़ा वाला होना चाहिए और सबका जोड़ा वाला होना चाहिए। 2-3 चीज याद रखो, क्या होना चाहिए? केवल जोड़ा वाला होना चाहिए, केवल जोड़ा वाला, केवल जोड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, और सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, सबका 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 जोड़ा वाला होना चाहिए, और केवल जोड़ा वाला होना चाहिए। जोड़ा वाला के अलावे अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो वह हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बात को खोपड़िया में घुसाओ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, यहां पर एक दूसरा हम लोग रिलेशन बना लेते हैं, मान के चलो एक दूसरा रिलेशन बना लेते हैं। मान के चलो यहां पर हमने लिख दिया 1 1 2 2 3 3, और आपसे मैं यदि पूछूं क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि सर ना, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 1 का तो जोड़ा है, 2 2 का तो जोड़ा है, 3 3 का जोड़ा है, लेकिन 4 4 का जोड़ा नहीं है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का जोड़ा इसमें होना चाहिए, तो ही उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, नहीं तो हम लोग उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो। 1 1 है मान के चलो, 2 2 है मान के चलो, यहाँ पर 3 3 है मान के चलो। ठीक है, 3 3 है, यहाँ पर हमारे पास 4 4 है, इसमें हम लोग यहाँ पर और एक 2 लिख देते हैं 1 2। क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मैंने क्या बोला है कि केवल जोड़ा वाला होना चाहिए और सबका जोड़ा वाला होना चाहिए। तो देखो इसमें, जैसे इसमें 1 है तो 1 1 मतलब ठीक है, इसका जोड़ा है। 2 है तो 2 का भी जोड़ा है, 3 है 3 का भी जोड़ा है, 4 है 4 का भी जोड़ा है, यानी सबका जोड़ा है। लेकिन और एक चीज मैंने बोला कि केवल जोड़ा वाला होना चाहिए, लेकिन जोड़ा वाला के अलावे देखो यहाँ पर एक ठो अलग एलिमेंट्स आ गया है, ये 1 2 वाला एक अलग एलिमेंट्स आ गया है, इसीलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यही वाला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन केवल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग और एक एग्जांपल लें, जैसे मान के चलो इसी में अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मान के चलो ए बी और सी। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन हमारा कैसा होगा? इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा ए बी बी, ठीक है, और सी सी, बस।
मतलब इसका जोड़ा होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए, बाद बाकी कोई सा भी एलिमेंट्स हमारा नहीं होना चाहिए। बाद बाकी कोई भी एलिमेंट्स अगर आ गया तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, दो बात आप लोग इसमें याद रखना कि केवल जोड़ा वाला होना चाहिए और सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, बस ये दो बात आपको यहां पर याद रखना है। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखोगे कि इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो आएगा ना हमारा, इसमें हमारा क्या होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको लिखने का इस प्रकार का तरीका होता है, इसको लिखने का इस प्रकार का तरीका होता है, इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, यही होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। खैर कोई नहीं, आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स के लिए आप लोग बेफिक्र रहो, पहले चीजों को समझो, कंसेप्ट को समझो। ये सब तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं, इस चीज को पहले आप लोग समझो, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका हम लोग दूसरा टाइप लेते हैं। दूसरा टाइप जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे, तो देखो अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना, तो यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग उसी को बोलेंगे जब आर जो हो ना, जो आर हो या तो हमारा ये ए क्रॉस ए के बराबर हो, या फिर आर जो है ये हमारा ए क्रॉस बी के बराबर हो, इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इससे कम होने से भी नहीं चलेगा, ज्यादा तो होगा ही नहीं, लेकिन एक भी एलिमेंट्स अगर इससे कम हो गया तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे इसका आप एग्जांपल देखो, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने ए बराबर लिखा था ना, जैसे 1 2 3 था हमारा, बी बराबर हमारा क्या था, ए कॉमा बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग बनाएं, ये हो जाएगा 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B। तो ये वाला जो बना ना, ये वाला जो बना, इसी को बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग इसी को बोलेंगे। इससे अगर एक भी कुछ भी कम हो गया है तो उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बनाए, जैसे यहाँ से हम लोग कुछ एलिमेंट्स उठाते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे ये था हमारा 1A 1B, ठीक है, 2A 2B, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग खाली 3A लेते हैं, तो क्या ये हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन है? तो बोलोगे कि सर नहीं, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है, जब इसका सारा एलिमेंट्स हमारा इसमें हो। तो आप अगर देखोगे तो देखो इसमें हमारा 3B है, लेकिन इसमें हमारा 3B नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी बोलोगे ना कि 3B जो है ना, 3B जो है इस R में नहीं है, इस R में क्या है, नहीं है। इसीलिए ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यही होता है कि पूरा का पूरी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब पूरा पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए बराबर में, तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यानी R बराबर या तो A क्रॉस A होना चाहिए या फिर R बराबर A क्रॉस B होना चाहिए, तो इसको यूनिवर्सल हम लोग रिलेशन बोलेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जो तीसरा नंबर का हमारा रिलेशन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, वॉइड रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो, दो नाम है इसका। इसमें क्या होता है, आर जो होगा ना वो फाई के बराबर आएगा। फाई मतलब कुछ नहीं, फाई फुक्का मतलब कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ही आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर मान के चलो, इसमें जैसे हमारा ए है, ठीक है, इसमें हमारा 1 2 3 4 5,
ये मान के चलो एलिमेंट है, और हमने क्या करा यहाँ पर एक रिलेशन हमने यहाँ पर डिफाइन करा। आर बराबर क्या है, आर बराबर क्या है, ए कॉमा बी मतलब दो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ से कुछ भी उठाएंगे, ठीक है, और ए माइनस बी मान के चलो कर दे रहे हैं। ए माइनस बी बराबर हमने कर दिया 10, ए माइनस बी कर दिया हमने क्या 10। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? मतलब बात को समझो, जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखा है, a माइनस बी बराबर 10, यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखा है, a माइनस बी बराबर 10। अब देखो ये जो a और b है इसको आप लोग इस सेट a से लोगे, यहाँ से आप लोगे 1 2 3 4 5 लोगे। अब यहाँ पर a का मान कुछ रखो, b का मान कुछ रखो, कहाँ से लेना है, तो 1 2 3 4 5 में से लेना है, इसमें से ही लेना है, इसमें से ही कुछ भी आप लोग ले लो, और लेने के बाद यहाँ पर आप आंसर कितना ले आओ, 10 ले आओ। क्या ये ला पाओगे? ये जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये यही में से आपको लेना है, ये 5 संख्या में से ही आपको लेना है, और 2 संख्या को घटाना है और आपको 10 लेकर आना है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल होगा ही नहीं। इससे आप कोई सा भी दो अगर आप एलिमेंट्स लोगे, कोई भी 2 नंबर यदि आप लेते हो, तो इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो रिलेशन आर है इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन है ना, इसमें एक भी कुछ भी नंबर ले लो, इसको ये संतुष्ट करेगा ही नहीं, सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसलिए आर बराबर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। तो यहां तक तो हमारा गाड़ी ठीक जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो रिलेशंस का टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहीं से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहां पर अभी हम लोग जो है ना 3 प्रकार के यानी कि 4 प्रकार के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो एक एक करके चीजों को समझते हैं। जो आपका अगला है 4th नंबर का, देखो हमारे पास जो अगला रिलेशन है ये है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन से मिलता जुलता है। और अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी पढ़ा है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे और चीजों को समझेंगे, तो हमारा कंसेप्ट जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, सबका जोड़ा वाला होता है। इसमें क्या होना चाहिए, सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन में भी क्या होता था हमारा, इसमें भी हमारा सबका जोड़ा वाला ही होता था, इसमें भी सबका जोड़ा वाला ही होता था। आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने आपको 2 चीज बताया था, एक बताया था कि सबका जोड़ा वाला होना चाहिए और केवल जोड़ा वाला ही होना चाहिए, केवल जोड़ा वाला ही होना चाहिए, केवल जोड़ा वाला ही होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने आप लोगों को उसमें बताया था। जैसे एग्जांपल में मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, जैसे मान के चलो ए हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा इसमें एलिमेंट्स केवल 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। इसके अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आप बोलोगे कि सर क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, 1 1 और 2 2 खाली ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो नहीं भाई, ये नहीं है। ये जो 1 1 है, मतलब जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, और केवल जोड़ा वाला होना चाहिए और सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, कोई दूसरा एलिमेंट्स इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो ना, जैसे इसमें अगर हम लोग इसको ऐसे बना दें, जैसे इसको ऐसे बना देते हैं 1 1 2 2 3 3 ले लिया, और इसमें मान के चलो हमने एक अपने से 1 2 ले लिया, एक अपने से हमने क्या किया 1 2 ले लिया, तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो नहीं होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सबका जोड़ा वाला होता है और केवल जोड़ा वाला होता है, कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है,
लेकिन ये जो 1 2 आ गया ये दूसरा एलिमेंट आ गया और दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग है, सबका जोड़ा वाला होना चाहिए और सबका जोड़ा वाला के साथ साथ यदि कोई दूसरा एलिमेंट्स भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एलिमेंट्स होगा तब भी चलेगा। जैसे देखो ना आइडेंटिटी रिलेशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, देखो यहां पर मैंने सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन ही आपको बताया। इस प्रकार से अगर यहां पर एक 1 2 वाला पार्ट जैसे आ गया तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा। ठीक है, इस बात को खाली आपको यहां पर समझना है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबका जोड़ा वाला होना चाहिए और साथ ही साथ कोई दूसरा एलिमेंट्स भी अगर आ जाता है, कोई दूसरा एलिमेंट्स भी यदि आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाय डेफिनेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको आप लिखोगे कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको बोला जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेट है और आर हमारा क्या है, कोई रिलेशन है। तो यदि ये वाला कंडीशन अप्लाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब चलो भाई बिना एग्जांपल के तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है इससे रिलेटेड हम लोग ना कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारा कंसेप्ट एकदम तगड़ा वाला हो जाएगा। इसमें हमने ए बराबर ले लिया, मान के चलो 1 2 3, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं, जैसे मान के चलो R1 हमने बना दिया, इसमें हमने लिखा 1 1 2 2 1 2 1 3, ठीक है। R2 मान के चलो हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया 1 1 2 2 3 1, ठीक है, और 3 3। R3 हमने एक यहाँ पर रिलेशन बना दिया 1 1 2 2 3 3। R4 हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया, ठीक है, 1 1 3 3 और 2 1। इसमें से आपको बताना है कि कौन वाला आपका रिफ्लेक्सिव है और कौन वाला आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बाबू एक ही चीज है, जो भी आप रिलेशन चेक कर रहे हो, जो भी आप रिलेशन चेक कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, सबका जोड़ा वाला होना चाहिए, सबका जोड़ा वाला होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे कोई दूसरा भी एलिमेंट्स आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबका जोड़ा वाला होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स है 1 2 और 3, यानी वैसा सेट आपको देखना है जिसमें आपका 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। तो देखो इस सेट को अगर आप देखो तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 कहीं भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको देख लो, इसमें हमारा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसको देखो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी इसमें आए आपको देखना नहीं है, कुछ भी आए देखना नहीं है, वो देखना है आपको आइडेंटिटी रिलेशन में। लेकिन अभी हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आपको केवल देखना है जोड़ा, और सबका जोड़ा होना चाहिए। किसी का भी जोड़ा यदि स्किप हो जा रहा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको देखो 1 1 है, 3 3 है, लेकिन इसमें 2 2 नहीं है, देखो इसमें 2 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंसेप्ट। आगे क्वेश्चंस में जब जाएंगे ना तो और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे, लेकिन अभी जो एक कंसेप्ट है इसको सबसे पहले आप लोग समझो। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हमारा जो अगला रिलेशन है जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बाबू, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, मान के चलो कि इफ यदि a, b कोई हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि हमारा R में है, जो कि हमारा R में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो उल्टा वाला होगा ये भी हमारा R में ही होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा सिमेट्रिक है, नहीं तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और ये जो A और B हमारा जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल a, b जो है इसको हमने कहां से लिया है, सेट A से लिया है।
चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, ये मान के चलो हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कुछ रिलेशन बना लेते हैं, जैसे आर, देखो R1 हमने मान के चलो यहाँ पर बना लिया, क्या बना लिया हमने, मान के चलो इसमें हमने बना लिया 1 2, ठीक है, 1 2 बना लिया, 1 1 2 1 2 2, ठीक है, ये बना लिया मान के चलो हमने। एक हमने यहाँ पर R2 बना लिया, R2 हमने क्या बना लिया, मान के चलो यहाँ पर हमने ले लिया 1 1 2 2, ठीक है, ये हमने बना लिया। इधर हम लोग और बना लेते हैं, जैसे मान के चलो R3 हमने यहाँ पर ले लिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है। R4 हमने बना लिया 1 1 2 2 2 3 3 2। R5 मान के चलो हमने बना लिया 1 1 3 2 3 3। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन वाला आपका सिमेट्रिक है और कौन कौन वाला सिमेट्रिक आपका नहीं है, ठीक है। तो चलो आते हैं, यहां से हम लोग चीजों को समझते हैं। देखो बाबू, एकदम बात सिंपल सा है। पहले ना हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 1 2 है, 1 1 है, 2 1 है, 2 2 है। मैंने क्या बोला है, जैसे यदि आपके पास ए बी अगर उस रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, मतलब उसको आप थोड़ा सा उल्टा कर दो। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर ये देखो 1 2 हमारा इसमें है, 1 2 हमारा है, जैसे 1 2 हमारा आर में है, 1 2 हमारा आर में है, तो इसको आप उल्टा करो, यानी जैसे 1 2 है ना, अब 2 को पहले लिखो, 1 को बाद में लिखो, तो ये भी आपका आर में होना चाहिए, ये भी आपका आर में होना चाहिए। 1 2 यदि आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। तो देखो ना, 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, देख लो दोनों है। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आप इसको ऐसे बोल लो। देखो जैसे यहाँ पर 2 1 है, जैसे यहाँ पर 2 1 हमारा आर में है, 2 1 हमारा आर में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो उल्टा होगा, यानी 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, तो ये जो 1 2 होगा ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये वाला और ये वाला तो हो गया। ये दोनों के लिए भी आप देख सकते हो, ये जैसे ये 1 1 है, 1 1 का यदि आप उल्टा करोगे भाई तो ये 1 1 ही होगा। इसको आप यहां लिख दो, इसको आप यहां लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये है, और साथ ही साथ सिमेट्रिक का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये जो 1 1 वाला को है, इसको अगर आप पलटोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे 1 1 को यदि आप पलटोगे, ये वाला अगर आप यहां लिख दोगे, ये वाला आप यहां लिख दोगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 1 1 ही है ना। उसी प्रकार से ये तो 2 2 ही है ना, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। ये जो आप रिलेशन देख पा रहे हो, ये रिलेशन क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। यानी सभी के लिए आपको चेक करना है, जितना भी है ना सभी के लिए चेक करना है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए चेक करना है। इसको देखो, ये 1 1 है, 2 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, इसलिए ये भी हमारा सिमेट्रिक है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, इसको देख लो, जैसे 1 1 R3 में है तो इसका उल्टा 1 1 ये भी तो R3 में है, 2 2 3 3 ये भी हमारा सिमेट्रिक है। मतलब जब जोड़ा वाला रहेगा ना, जोड़ा वाला को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा ही होगा, जोड़ा वाला को चेक मत करो। ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ये हमारा आइडेंटिटी भी हो जाएगा। देखो ये वाला कितना प्रकार का हो रहा है, ये जो है ना, ये देखो ये हमारा एक तो सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया। R4 में आ जाओ, जोड़ा वाला को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, 2 3 है इसमें तो 3 2 भी है, देख लो 2 3 है तो 3 2 भी है, क्योंकि 2 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 3 का उल्टा ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 हो जाएगा, यानी 3 2 भी इसी में है, मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है। इसको देख लो, ये जोड़ा वाला है, ये भी जोड़ा वाला है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 है, R5 में अगर आप देखोगे 3 2 जो है ना, ये R5 में हमारा है, लेकिन 2 3 इसमें नहीं है, 2 3 इसमें हमारा नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी सिमेट्रिक में आपको बस एक ही चीज खोपड़िया में घुसाना है कि ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा यानी बी ए भी हमारा आर में होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। और लास्ट हमारा देखो और एक है
ऐसे इक्विवेलेंस वाला में दम नहीं है, और एक है लास्ट में, देख लो, ठीक है, और एक है लास्ट में, इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बाबू किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि इफ, यदि ए कॉमा बी, मान के चलो कि हमारा आर में है, बी कॉमा सी यदि आर में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा सी जो होगा ये भी हमारा आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, मतलब यहां पर कहानी क्या है, ए से शुरू कर रहे हैं, बी पे खत्म कर रहे हैं, फिर और एक एलिमेंट्स जो है वो बी पे शुरू हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है। अगर इस तरीके का रहे तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो ये ए हमारा यहां पर हो और ये जो लास्ट वाला सी जो है ये हमारा यहां पर हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे ए मान के चलो हमारे पास कोई एक सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन R1 बना लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर जैसे 1 2 है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 3 है, और यहाँ पर हमारा मान के चलो 3 1 है, और यहाँ पर मान के चलो हमारा 3 3 है। ये हमने एक रिलेशन बना लिया। R2 हमने यहाँ पर एक रिलेशन मान के चलो बना लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 2 3, ठीक है, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 1, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन वाला आपका ट्रांजिटिव है, कौन वाला आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव कौन वाला होगा नहीं होगा आप आराम से बोल सकते हो। जैसे आप किसी को भी लेके चल सकते हो, जैसे यदि आप इसको लेके चलोगे, इसको हम लोग पहले बनाते हैं। जैसे देखो ये हमारा 1 2 है, मैंने 1 से हमने शुरू किया, 2 पे खत्म किया। अब एक हम लोग ऐसा वाला देखेंगे जो 2 से शुरू होगा और किसी के ऊपर भी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 है, ये 2 3 है, ठीक है, तो 1 2 2 3 तो हमारा यहाँ पर R1 में है, तो इसका जो फर्स्ट वाला होगा और इसका जो लास्ट वाला होगा, मतलब ये 1 और ये जो 3 होगा, ये जो 1 और ये जो 3 होगा, ठीक है, ये जो 1 और ये जो 3 होगा, ये भी हमारा इस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या है 1 3 इसमें है? नहीं है बाबू, इसमें 1 3 नहीं है, इसमें 3 1 है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस पे आ जाओ, आप बोलोगे सर इस एलिमेंट को लेकर पहले चेक करते हैं। जैसे सर ये 2 3 है, ठीक है, 2 3 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 है तो ले लो, आप इसको भी लेकर देख सकते हो। 2 3 है ना, अब आपको ऐसा वाला ढूंढना है जो 3 से शुरुआत कर रहा है। तो देखो ये तो 3 से शुरू हो नहीं रहा है, ये भी 3 से शुरू हो नहीं रहा है, ये भी 3 से शुरू हो नहीं रहा है, तो इस पर चेक करना हमारा कोई काम का नहीं है, इस पर चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 3 से तो कोई शुरू हो रहा है, वैसा कोई एलिमेंट सही नहीं, तो इसके ऊपर तो चेक करेंगे नहीं। अब आपको इसके ऊपर चेक करना है, चलो करते हैं। 1 2 है ना, 1 2, 1 से हमने स्टार्ट किया, 2 पे खत्म किया। अब जो वाला चेक करने के लिए लेंगे वो 2 से शुरू होना चाहिए। तो देखो 2 से कोई शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी 2 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, यानी 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। तो देखो 2 2 खत्म, मतलब ये 2 2 मिल गया, तो ये अबरी जो हमें मिलेगा 1 3 मिलेगा, जो हमें इस सेट में मिलना चाहिए। तो 1 3 क्या इस सेट में है? बिल्कुल 1 3 भी इसी सेट में है, 1 3 भी इसी सेट में है, मतलब ये वाला जो है ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। ये वाला जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। इतना बात खोपड़िया में घुस गया। तो यहां से आपने क्या क्या देखा? एक आपने ट्रांजिटिव देखा, एक आपने सिमेट्रिक देखा, और एक आपने रिफ्लेक्सिव देखा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक हमारा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उसको बोलेंगे ऐसा रिलेशन जो हमारा क्या हो, जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, प्लस ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। मतलब आप इसको याद रखो ना कि RST होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो रिलेशन का जो कंसेप्ट है
विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द आपको फंक्शन का वन शॉट का वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।